नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। जयपुर पहुंच चुके हैं तीनों ही पर्यवेक्षक। आपको बता दें, राजनाथ सिंह, सरोज पांडे पहुंच चुके हैं जयपुर। आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। राजस्थान के नए सीएम का ऐलान होगा। तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं वो जयपुर पहुंच गए हैं। पार्टी ऑफिस में विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि बैठक शाम 4 बजे होगी। बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान में चेहरा कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी छवि अवस्थी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। छवि, चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के लगातार सस्पेंस तो बना हुआ है। इसी बीच खबर यह भी है कि इस समय वसुंधरा राजे की बातचीत हो रही है राजनाथ सिंह के साथ। देखिए, निश्चित रूप से सस्पेंस बना हुआ है, चर्चाओं का दौर जारी है और इसी के साथ मीटिंग्स भी चल रही हैं, बैठक भी चल रही हैं। जैसे कि वसुंधरा राजे की बैठक की बात आपने की ही, इसके अलावा एक और मैं अपडेट आपको दे दूं। खबर ये भी है कि राजनाथ सिंह राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात करेंगे। ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर के बाद भी काफ़ी ज़्यादा सियासी चर्चाएँ तेज़ हो चुकी है। मैं बीजेपी ऑफिस हूँ और आपको बताऊँ, लगातार यहाँ पर विधायकों का आने का दौर जारी है। अब बात करें मुख्यमंत्री के फेस की, लगातार नाम सामने आ रहे हैं। कई नाम पहले सामने आ चुके हैं और आज भी लगातार नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कई मुख्य नाम रहे हैं। इसमें जो अभी मैं आपको बताऊं, सुनील बंसल का नाम भी सामने आया, वहीं कैलाश चौधरी भी नाम चर्चाओं में है। इसके अलावा अगर अभी की हाल फिलहाल की बात करें तो जिस तरीके से हमारी बात हो रही है भाजपा के जो विधायक हैं या जो नेता यहाँ आ रहे हैं उनसे, उनका साफ तौर पर कहना है कि होगा वही जो आलाकमान चाहेगा। और भाजपा की जो एक नीति रही है वो भी यही रही है और ऐसा ही कुछ यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी विधायक नेता आ रहे हैं किसी ज़्यादा कुछ बोलने के लिए इस मसले पर तैयार नहीं है। कयासों का दौर है। अब कयासों के दौर पर जल्द ही विराम लग सकता है और यही जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनको इसी का इंतजार है। लेकिन जिस तरीके से अब बात करें, राजनाथ सिंह आ चुके हैं और उनकी जिस तरीके से बैठक की चर्चाएं हैं कि वसुंधरा राजे के साथ बैठक है, उसके बाद खबर यह है कि कलराज मिश्र से भी मुलाकात करेंगे, राज्यपाल से मुलाकात की जो चर्चाएं हैं। कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि आज का दिन राजस्थान भाजपा के लिए और प्रदेशवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और आज प्रदेश को अपना मुखिया मिल सकता है। जी छवि, इसमें एक और चीज, बीजेपी दफ्तर में आप मौजूद हैं, अभी तक क्या जानकारी, कुल कितने विधायक जो हैं वो वहां पहुंच चुके हैं? देखिए, लगातार विधायकों के आने का दौर जारी है, जिसमें से बीच में जैसे सीपी जोशी यहाँ आए थे, उसके बाद वो निकल गए थे वापस, वो एयरपोर्ट चले गए बताया, क्योंकि जब उस समय राजनाथ सिंह का आने का था। अब बैठक है वहाँ पर तो वो यहाँ मौजूद नहीं है। उसके अलावा अभी कुछ ही देर पहले दिया कुमारी यहाँ पर आई हैं, बाबा बालकनाथ यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार विधायक हैं वो यहाँ आ रहे हैं। और अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में और महत्वपूर्ण जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका भी यहाँ आने की संभावना है और बहुत ही जल्द वो यहाँ आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि सुबह से ही जो राजस्थान भाजपा है वो पूरी तरह से कह सकते हैं गुलजार है और यहाँ लगातार जैसा माहौल है पूरा अटा पड़ा है, क्योंकि अब आज कह सकते हैं भाजपा के लिए बड़ा दिन है, ना सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि प्रदेशवासियों के लिए भी। तो कुल मिलाकर माहौल पूरा तैयार है और कह सकते हैं कि तिलक की तैयारी हो चुकी है, बस अब ऐलान होना बाकी है और उसी ऐलान। विधायक तो ठीक है पहुंच रहे हैं, विधायकों के अलावा कोई बड़ा चेहरा जो इस समय जयपुर में है और साथ ही साथ कार्यालय भी पहुंचा हो, विधायक के अलावा?
देखिए आज कह सकते हैं दिन ही बड़े चेहरों का है, तो इसमें क्योंकि राजनाथ सिंह खुद आ चुके हैं, मीटिंग उनकी चल रही है, उसके बाद राजनाथ सिंह का मिलने का कार्यक्रम है राज्यपाल कलराज मिश्र से, तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि ये सभी वो बड़े चेहरे हैं जो भाजपा में अपना एक अलग सीएम के चेहरे को लेकर के, सीएम के चेहरे को लेकर के, सीएम के चेहरे को लेकर के क्या कोई ऐसा नाम जो वहां पहुंचा है और वो सीएम हो सकता है विधायकों के अलावा? देखिए ऐसे कई नाम चल रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सुनील बंसल को आज बुलाया गया है। उसके अलावा चर्चाएं तो ये हैं कि राजनाथ सिंह ने सुनील बंसल को बुलाया है यहाँ पर, और उसके अलावा कैलाश चौधरी का भी नाम चर्चाओं में अचानक से आया। फिर दोबारा से कह सकते हैं कि जहाँ पहले दिया कुमारी का नाम चर्चाओं में था, वो दोबारा से नाम अब सुर्खियों में आ रहा है। तो ऐसे कई नाम हैं जो चर्चाओं में आ रहे हैं, और अगर बाहर से बुलाने की बात करें तो इन जो अभी हाल फिलहाल की खबरें हैं उसके अनुसार सुनील बंसल को अभी बाहर से बुलाया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि किस जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है मोदी और अमित शाह को समझना, उनकी सोच को समझना और उनके फैसले को समझना आसान नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना आसान नहीं है। तो इसीलिए कयास हैं, अब कयासों के बाद किस पर मोहर लगती है ये देखने वाली बात है। कहा जाता है कि जहां से लोग सोचना बंद करते हैं वहां से शाह और मोदी सोचना शुरू करते हैं। कुछ ऐसा ही लग रहा है राजस्थान के लिए भी। दीपक, क्या वाकई में ऐसा ही लग रहा है कि जहां तक किसी की सोच नहीं पहुंची है वहां तक मोदी और शाह पहुंचे और वही नाम जो है वो सामने आएगा? कल से सोशल मीडिया पर ट्रेंड लगातार कर रहा था कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर केवल 3 ही लोग जानते हैं। तो उसके अंदर नाम सामने आ रहा था कि इसमें अमित शाह जानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तीसरे जो जानते हैं तो श्री कृष्ण जानते हैं कि राजस्थान की लीला क्या रहने वाली है। इसको लेकर लगातार भले ही कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन नाम का अभी तक कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो बता सके कि ये चेहरा होगा जो राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कई चेहरे हैं, हालांकि नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन नाम से अभी तक इस पर मोहर लगना शाम तक के लिए इंतजार करने वाली बात होगी। और इसी घड़ी के अंदर, वर्तमान स्थिति के अंदर अभी 60 से ज्यादा विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। केवल आना बाकी है। जो पीछे 30 से 40 विधायक हैं उनका आने का दौर जारी है। दिया कुमारी है, बालकनाथ है, बड़े नाम जो है ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर मौजूद है। और इसी घड़ी के अंदर लगातार जो है, अब जैसे छवि ने बताया कि राजस्थान के अंदर राजनाथ सिंह का राज्यपाल से मिलने का जो अभी सामने आ रहा है, वो भी कई मायनों के अंदर अहम सवाल खड़े करता है कि किस विषय को लेकर ये मुलाकात जो है होने जा रही है। इसी के साथ के अंदर अभी वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर लोगों का भी जमावड़ा जारी है। हालांकि सुरक्षा बलों ने रोक रखा है दोनों साइड के अंदर, और 300 मीटर 500 मीटर तक दोनों साइड से रोड को बंद किया गया है क्योंकि सुरक्षा के लिए। कुछ ही देर का और इंतजार है, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। आप दोनों नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया छवि और दीपक, आप दोनों का। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। धीरज साहू मामले में पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। कैश बरामदगी पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। 70 साल से कांग्रेस की डकैतियां प्रसिद्ध हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत में मनी हीस्ट कथा की जरूरत किसे है, जब आपके पास कांग्रेस पार्टी है जिसकी डकैतियां 70 वर्षों से प्रसिद्ध हैं और गिनती में आने वाली है। तो धीरज साहू मामले में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कांग्रेस पर हमला बोला है, क्योंकि धीरज साहू एक ऐसा नाम जो पिछले 5-6 दिनों में अगर देखें तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। जो वीडियो आपने देखा वो कैश है और उनके ठिकाने से बरामद हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी पर राहुल गांधी बरसे हैं। अमित शाह को इतिहास मालूम नहीं है। नेहरू ने भारत के लिए अपनी जिंदगी दे दी। पंडित नेहरू सालों तक जेल में रहे। राहुल गांधी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए अपनी जिंदगी दे दी, सालों जेल में रहे। गृह मंत्री अमित शाह को शायद इतिहास मालूम नहीं है। यह बात केवल भ्रमित करने के लिए की गई है। मूल मुद्दा जातीय जनगणना, भागीदारी और देश का धन किसके हाथों में जा रहा है, ये है। इस मुद्दे पर ये लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इससे लोग डरते हैं, भागते हैं। हम इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे और गरीब लोगों को उनका हक
दिलवाएंगे। पंडित नेहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए। सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव को बधाई दी है। मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास तेज होगा, तेजी से चल रहे कामों को पूरा करेंगे। मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुएगा। दिल्ली जाकर कुछ मांगना पसंद नहीं, अपने लिए मांगने से बेहतर पसंद करूंगा मरना। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन, मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इसी बीच आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में विष्णु साय सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बयान दिया है, रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होगा। वोट प्रतिशत और सीटों के हिसाब से बड़ी जीत मिली है। समाज के अलग अलग लोगों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल विष्णु साय सीएम पद की शपथ लेंगे, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने समारोह को ऐतिहासिक बताया है कि कल का समारोह ऐतिहासिक होगा। अरुण साव ने कहा कि भाजपा को वोट प्रतिशत और सीटों के हिसाब से ऐतिहासिक जीत मिली है। कल का शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कल कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज के अलग अलग वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे। साथ ही देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। कई मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। कई मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचेंगे। कल का शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित है। समाज के अलग अलग वर्ग के डीग के कामा में आक्रोशित ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। ग्रामीणों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही, जिससे उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कामा बिजली घर के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने समस्या समाधान होने तक धरना देने की चेतावनी भी दी है।
तो अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। तो ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। डीग राजस्थान की ये तस्वीर आप देखिए, ग्रामीण सड़कों पर उतरे और आक्रोशित नजर आए। उधर सिरोही के माउंट आबू में देर रात झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की आपदा कक्ष को इस घटना की जानकारी दी। आपदा दल के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि आग लगने से कच्ची झोपड़ी में रखा सामान जलकर खाक हो गया। रायपुर के अभनपुर में तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला, जहां बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे पिता और बच्चों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मामला रायपुर के बगदेही पारा स्कूल के पास का बताया जा रहा है, जहां हादसा सामने आया और इसमें पिता और बच्चे की मौत हो गई। वहीं सिरोही में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। देर रात झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया।